मनोजम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे तुम बड़ भागनी, राधे तुम बड़ भागनी, कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरन सो तुम वृंदावन शोभन नहीं, नंद ग्राम सो ग्राम, बंसी बट सो बट नहीं, नहीं कृष्ण नाम समना। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात से श्री राधे राधे हो। वृंदावन शोभन नहीं, नंद ग्राम सो ग्राम, बंसी बट सो बट नहीं, नहीं कृष्ण नाम संग। वृंदावन एक ब्रज है, धाम है, और उसी वृंदावन में लाला कन्हैया माखन की चोरी भी करता है ना। तो गोपी क्या कहते हैं, अरे तारी के क्या तेरे घर में माखन नहीं है गो? अरे लला अपने घर में ही माखन चुराया कर, हम गोपी भोली भाली क्यों माखन चुराता है? वही वृंदावन। वृंदावन शोभन नहीं, नंद गांव सो गांव, और प्यारे बंसी बट का अर्थ है यादव जैसा वंश नहीं, ना कृष्ण नाम संग। वृंदावन शोभन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट अरे यादव जैसा वंश नहीं, नहीं कृष्ण नाम समना। सुरेश गणेश महेश दिनेश, ताई प्रभु को निरंतर ध्यावे, अरे ताई अहिर की छोकरिया सखिया भर नाच नचावे। ऐसे गोविंद को गोपियां भी थोड़े से छाछ पर नचा रहे। वही कौन सा? वही कन्हैया कहाँ नाचे? वृंदावन में नाचे। वो वृंदावन मत समझो, आप लोगों के पास भी वृंदावन है ना दिनेश? हैं? बताइए। एक और बताया गया, 7 दीप 9 खंड में, 7 दीप 9 खंड में निर्मल जात अही, 7 दीप 9 खंड में निर्मल जात अही। अरे ब्रह्मा जी तरसत रहे कि हम ना भय अही, कि ब्रह्मा जी तरसत रहे हम ना भय अही। भाई को खोल लीजिए प्यारे, लेकिन अब बुरा मत मानना, कहने में मैं चूकता नहीं,
लेकिन भैया अब यादव जैसे रहे कहाँ, अब तो राजा कंस के परिवार जैसे बन गए। ब्रह्मा जी तरसत रहे हमना भय अहीर, 7 दीप 9 खंड में निर्मल जात अहीर, और ब्रह्मा जी तरसत रहे हमना भय। और कहा ब्रह्मा जी ने भगवान से, जिस समय गौओं को छुपा लिया था, गोलोक ले गए थे अपने ब्रह्मलोक में, महाराज हमको क्षमा कर दो। भगवान ने कहा तुमने हमारे भक्तों से 1 वर्ष अलग रखा है, हम क्षमा करने वाले प्रभु। वही ब्रह्मा जी ने इस श्लोक कहा, वृंदावन शोभन नहीं नंद गांव शोभन, वंशी बट माने यादव वंश। हे प्रभु यादव जैसा वंश नहीं, नहीं कृष्ण नाम संग्राम, एक दिन जन्म अहिरा में देते दूध दही माखन हम भी थे। लेकिन आज का समय है क्या, वृंदावन में तो भगवान आए खेले, और भैया उस द्वापर युग जैसे ये दुवंशी आज भी नहीं है और ना हो सकते। इतना सद्भावना थी, इतना भाव था कि एक दूसरे यादव, एक दूसरे भक्त लोग बड़े मिलजुल करके रहते थे। और आज के समय में थोड़ी सी कमी पाई तो कह दे महाराज जी ऐसे के देवे शुद्धम मर जाए। ईश्वर है, ईश्वर किनका होता है, राक्षसों का स्वभाव होता है। जो राक्षस होते हैं वही दूसरे का बुरा करना चाहते हैं, और जो देवता की श्रेणी में है उनका स्वभाव अलग होता है। वो एकदम समम रहते हैं, समम प्रिय समम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सबके प्रति एक समान भाव है। परीक्षित जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि समझ करके थोड़ी अंदर चेतना लाए। ये भागवत होती है जीव के कल्याण के लिए, और महाराज यदि भागवत से एक जीव का सुधार नहीं हुआ तो वो भागवत किसी काम की नहीं। ताली बजाइए। समझिए, अपने आप को सुधरिए। जो अच्छा भोजन है वही करना चाहिए, अच्छा जो पीने वाला पदार्थ है वही पीना चाहिए, लेकिन अच्छा मार्ग छोड़कर गलत मार्ग में नहीं जाना चाहिए। ये भागवत कह रही है महाराज, बहुत सुंदर है, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि भैया तुम्हारे क्षेत्र में यादव ज्यादा है। हाँ, समझने की बात है। और आज इन्हीं सिद्ध बाबा की कृपा है, इन्हीं की मेहरबानी है कि जो कि होलकन में तो भागवत होती ही नहीं, और ना आज तक हमने भागवत करी है, लेकिन हो सकता है कि होलकन में ही ये सिद्ध बाबा को कथा सुनना मंजूर था। ताली बजाइए। अचानक पिपरी वाला रोड जा रहे थे, हमारे धोनी वाले महाराज और इस सामने महात्मा जी बैठे, दोनों गाड़ी से जा रहे थे। पिपरी वाले रोड जो लगा है अशोक नगर वाले रोड में मिला है, उसी जगह पर इनकी गाड़ी क्रॉसिंग हुई, हमारी क्रॉसिंग हुई। 10 सेकंड यदि मैं रुक जाता ये निकल जाती, और ये रुक जाती तो हम भी निकल जाते, लेकिन वो मौका चौका बनाना था इनको, मौका इन्हें बना दिया और चौका गल गया। महाराज जी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, उस समय हम जा रहे थे राजस्थान, जयपुर जा रहे थे। हमने कहा महाराज जी वहाँ भागवत की चर्चा हो रही है, तो वहाँ भागवत की तारीख फिक्स करने के लिए जा रहे हैं। बोले महाराज जी हमारी इच्छा है कि बाकी जगह कथा झैनी कर कर। किसने कहा महात्मा जी?
महाराज जी से कहा चल, हमने कहा हो जाने दो कि हमने कि हाँ हो जाने दो, सिद्ध स्थान है, बढ़िया हो जाएगा। 22 तारीख थी, लेकिन उसमें लिखा था कि होलिका लगी 22 से, लेकिन भैया नजर उस होलिका वाली अक्षर पे नहीं गई, मुहूर्त कर गई। हो सकता है इस संत बाबा को इस मुहूर्त करवाना था। बोले सिद्ध महाराज की। अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में और अच्छे भावों में कभी मुहूर्त नहीं देखा जाता है। पहले के लोग बूढ़े पुराने बताते हैं कि फूस में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, और भैया फूस में ना नहीं होता है, लेकिन फूस में देखा जाए तो डड़ाठोक भागवतें हो रही हैं, और जहाँ देखो वहाँ यज्ञ हो रहे हैं। फूसई में मकर संक्रांति पड़ती है तो रणछोड़ में यज्ञ प्रति वर्ष होता है और सफल होता है। तभी तो कबीरदास जी कह रहे कि तुम माने कागज की लेखी और मैं मानू से मेहनत देखी। क्यों परिचय? भगवान के कार्य में कोई मुहूर्त नहीं, भगवान का कार्य तो कभी भी कर सकते हो। और वही भागवत श्री शंकर भगवान ने पार्वती को कैलाश पर सुनाई थी 1 वर्ष की, तो उस 1 वर्ष की कथा में क्या फूस और होलिका नहीं विधि होगी? विधि थी 1 वर्ष की कथा। बताया गया है, आप ही बता रहे थे कल परसों महाराज जी, भगवान की कृपा बिना कुछ नहीं होता था। भागवत का चंदा रखा रह जाता है, जब भगवान को नहीं सुनने आती है तो वो भी रखा रह जाता है, कार्य हो नहीं पाता। और जब सुनने आती है तो मुहूर्त भली नहीं हो तो मुहूर्त अपने आप निकल आता है। बोले सिद्ध महाराज की जय हो। आइए भागवत से पहले हम सब लोग बड़े ताली बजाते हुए कीर्तन गाएंगे। हे मैं तो जपो, हे मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ताली बजाते हुए सभी ताली बजाएंगे। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपो, मैं तो जपो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु भजन कीर्तन नित दिन गावे, भजन कीर्तन नित दिन गावे। साज सुमंगल साज सुनावे, साज सुमंगल साज सुनावे। हरे कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपो 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 सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
शुक्र उदय होने से पहले कभी यज्ञ भी नहीं होता है। शुक्र उदय होते हैं तब यज्ञ शुरू होता है। मुहूर्त के पहले कोई धर्म का कार्य नहीं होता। और कहा जाए कि होलकन में कथा तो वैसी नहीं होती, लेकिन ये प्रभु को मंजूर थी। और महाराज मैं आपको सही कहूँ, जब से मैंने भागवत शुरू करी है तब से आज तक ये पहला मौका है कि आज मैं पहली होलिका में कथा कर रहा हूँ। एक कृपा सिद्ध की थी। मैंने अपने झूठ नहीं बोलेंगे आश्रम पर, अपने आश्रम पर रह करके मैंने विचार कर लिया कि यदि मैं होलकर में कथा करूंगा तो सियाने आदमी क्या कहेंगे, क्या महाराज जी कुछ नहीं जानते। मैंने प्रण कर लिया था कि होलकर के बाद भागवत होगी, लेकिन महाराज जी अचानक किसी ने ऐसा घमूस मारू करवाई में कि हमारी कमर 2 दिन दुखी। डॉक्टर ने कहा दवाई फिर भी 1% आराम नहीं। और तीसरे दिन सपना आया और देखा एक बूढ़े से बाबा है, सफेद सफेद जटन भाई। बोले क्यों रे, तू कथा को मुख मोड़ रहे हो क्या? हमने जी महाराज जी नहीं, याद बनी रही कि मुहूर्त नहीं है। बोले कहने लगे हमारे लिए मुहूर्त देख रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आएगी। कथा मुझे सुनना है और तुझे सुनाना होगी, और नहीं सुनाएगा तो फिर अभी तो फिरारी करिया यो खर लोटा ले जाना भी मुश्किल हो जाएगा। महाराज ऐसा मत करो, ये सपना आया मेरे लिए, मैं सही कह रहा हूँ। हमने जी महाराज जी हाथ पे करिया फिर दो तुम्हारी बात महात्मा जी ने करिया के हाथ फेरा, सुबह आँख खुली, ना कमर में दर्द ना कुछ, बाकी की कुछ नहीं थी। सिद्ध बाबा का कृपा है। कुछ लोगों ने कहा महाराज जी, महात्मा जी बोले महाराज की क्या कछु भगत कह रहे होलकर में कथा ही नहीं होती है। हमने कि हमारे प्राण बचन देना हो तो कर, ये बाबा का आदेश है। और जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए हैं महाराज, उस भूमि के उस ग्राम के भक्तों का कल्याण हुआ है। और वही भक्तों ने ये कह दिया महाराज कि जो डॉक्टरों ने भी ठीक नहीं कर पाया वो आपकी भगवान की कृपा से ग्रामवासी सब सुखी हुई। आपके मोरी वाले नरेंद्र महाराज कुर्ता पजामा पहनते हैं, पखा भी रखा है। बंसीवट आश्रम हिन्नोदा कुटी वाले महाराज जी का आश्रम है, बंसीवट गांवरी गांव की जगह। वहां कथा हुई। हनुमान जी का मंदिर भी है, सिद्ध आश्रम है, बंसीवट धाम। वहां महाराज जी नरेंद्र महाराज ने भागवत करवाई। केरोला वाले कप्तान सिंह भगत जी, आपके मोहावली के बगल है केरोला का कंजिया के पास कप्तान सिंह यादव है भगत जी, उन्होंने ये भागवत करवाई थी। 7 दिन नाग देवता आते थे, हनुमान जी की चिड़िया पे बैठे रहते। कथा प्रारंभ भई, नाग आ जाता था, तक्षक आ जाता था। कथा समापन भई, मंदिर के पीछे में पता ही नहीं चलता था कि वो नाग देव गए कहाँ। ऐसा चमत्कार हुआ बंसीवट आश्रम। और महाराज नरेंद्र महाराज ने एक नहीं कई भागवतें करवा डाली। जो उनको सफलता चाहने थी वो नहीं मिली, और जैसे बंसीवट आश्रम पर भागवत करवाई तो उनका काम सफल हुआ और आज भी भला है। एक महाराज जी ने भागवत करवाई, हमारी केरोला नादन खेड़ी है, बड़ी नौर में नादन खेड़ी में वही 17 तारीख 2017 में
नौर में अभी 2 महीना बाद हुई और फूस के महीना में वही महाराज कुछ बोले, बड़े बड़े आचार्य आ गए, बड़े बड़े पत्रा लेके, महाराज जी फूस में कथई होते ही नहीं है। हमने कि अगर फूस में क्या है, बोले तले फूस में भागवत करोगी तो शुभ नहीं होती है, भक्तों पर विपत्ति आ जाती है। अब वो तो ठाकुर जी ही बुलवा लो, हमने बोलते कह दिया कि जाओ, यदि फूस के महीना में मैं भागवत कर रहा हूँ, यदि इस भागवत से किसी को विपत्ति आ गई और जितने इस गांव में रोगियां हैं जिनको भी डॉक्टर की दवाई चल रही है, अगर वो इस भागवत से ठीक नहीं होगी तो मैं भागवत वाचना भी बंद कर दूंगा, कभी कथा नहीं करूंगा। आज आप फोन लगा करके पूछेंगे, मैं आपको नंबर दूंगा, कथा करने के बाद पूछ लेना आज उस गांव में जिनमें लाख लाख रुपया 2 लाख लग चुके वो ठीक है या नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं, सारी कृपा की है। जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। जिसका रखवाला एक कन्हैया हो, 12 महीना है, बताओ भगवान को कौन महीना प्रिय नहीं है? ठाकुर जी को सब महीना प्रिय है। 12 महीना प्रिय है, लेकिन 13वां महीना प्रिय नहीं है। क्यों? 13वें महीना में हिरण्याकश्यप को नरसिंह भगवान ने मारा था। उसने वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से, मैं 12 महीना में न मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु, भगवान ने 1 महीना आने बढ़ा करके लौड़ की साल लगाई, लेकिन प्रभु को 12 महीना प्रिय है, 13वां महीना प्रिय नहीं है। जिस महीना में राक्षस का वध हो उस वो महीना भगवान को प्रिय है। सब भगवान के 365 दिन होते हैं, सब ठाकुर जी के, लेकिन एक भ्रम है आपको हमको, आत्मा यदि है तो परमात्मा है। आत्मा राधिका तत्ते वही में बम नाम तुम, आत्मा राम दया प्रकृति हो चिते वेद गुण। आत्मा कौन है? राधा, और परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण। और इसी कृष्ण और राधा अंदर रह रहे हैं महाराज जी, वृंदावन। शांडल उवाच सुरतौ तप्त चिंतौ में रहत ब्रज भूम जान, ब्रज नाम व्याप्तना ब्रज उच्चते, यही सही सही वृंदावन। और आज भी वृंदावन में कुंभ है, 28 को समापन होने वाला है महाराज। आज से बालक दास महाराज की कथा हो रही है, आज से शुरू हो रही है वृंदावन। कछु तो कल से भागवत बैठ गई है वृंदावन कुंभ में, ये ब्रह्म बनाने के लिए। ठोस में खाली विवाह नहीं होता है, लड़का लड़की का भान नहीं पड़ी जाती है, ना लड़का देखा जाता है ठोस के महीना में, धारण भगवान की कथा सुनाई जाती है। भगवान की कथा सुनने के लिए कोई मोहलत नहीं। आइए और भी मैं बता रहा, पंचांग में पानी लिखा रहता है कि आज पानी बरसेगा, लिखी मैं आपको और बता रहा, आज पानी बरसेगा लिखा है पंचांग में कि आज पानी बरसेगा, लेकिन महाराज पानी बरस रहा 4 दिन। अब मैं कैसे सत्य मानूं? ताली बजाइए, कैसे मान लूं? जो लिखा है वो होना चाहिए। बोली परिचय सत्य है, कहना मेरी आत्मा यदि परमात्मा के प्रति सच्ची है तो महाराज जब आत्मा परमात्मा से सच्ची लग जाए तो फिर इसमें कोई बाधा नहीं। जब भगवान से सच्चे जुड़ जाओ तो इसमें ठाकुर जी भक्त को आलिंगन करके ले लेते हैं और उस भक्तों के ऊपर विजय ही विजय बरसाते हैं, विजय ही विजय बरसाते।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज